हेलो स्टूडेंट, इस रिवीजन सीट 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिए जाएंगे और उसको आपको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये दिया हुआ है। इम्प्रॉपर मीन्स जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो, यही वाला। तो अब देखिए, तो ये इम्प्रॉपर कहलाता। आप क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 34 को डिवाइड किससे, 8 से डिवाइड कर लेते हैं। कितनी टाइम्स जाएगा, क्वेश्चन कितना आ रहा, 4 टाइम्स, तो 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना है 2। तो अब देखिए जो क्वेश्चन आया वो उसको आप ऐसे रखेंगे, रिमाइंडर आया वो आप ऊपर रखेंगे, यहाँ 2 रिमाइंडर आया, और जिससे डिवाइड किया था, जिससे जो डिवाइडर था वो उसको ऐसे ही रखा रहने दे, नीचे का नीचे। फिर से समझ लीजिए, है ना। फिर क्या है, डिवाइड किया पहले तो 34 अंदर रखा, 8 बाहर, यानी कि ये डिवाइडर डिविडेंट 34 को डिविडेंट बनाया, है ना। डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया 4, तो 4 को कहाँ रखा, 4 होल, यानी 4 टाइम्स, तो पूरा डिवाइड हो गया हमारा, तो इसलिए बोला जाता है 4 होल। और रिमाइंडर आपका कितना बचा, ये देखिए रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर 2 है तो 2 ऊपर लिख दिया, और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे का नीचे था ना, तो नीचे वाला नीचे ही। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम अगर यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं। आप देखिए 2 से 1 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी सही है। आप लेकिन आप जैसे भी लिख लो, चाहे आप इतना लिख लो चाहे आप इतना लिख लो, वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहता। ओके, तो ये ऐसे लिख लो, कोई भी आंसर दे दोगे, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अब अगर गलती क्या करते हैं कि इससे ये दोनों आपस में डिवाइड करने लगते हो, यहाँ पर ये डिवाइड नहीं, न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर ये है, तो इसके इन दोनों में से डिवाइड होगा। क्लियर, तो ये आंसर आपने लिख दिया। क्लियर, चलिए अब ये वाला देखिए, 33 क्या है, डिविडेंड, 4 डिवाइडर, यानी कि ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। क्लियर, डिवाइड किया 33 4 से डिवाइड कर लिया, 4 8 जा 32 होते हैं, 32 साइम। अब यहाँ 0 1 रिमाइंडर बचा। अब देखिए क्या करना है, जो क्वेश्चन आए उसको होल में लिखते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं, है ना, इसमें इरेज कर देते हैं, है ना। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चन आया वो 8, उसको लिख लिया, होल में लिख लिया। फिर रिमाइंडर आया वो उसको ऊपर लिख लेते हैं, और ये जिससे डिवाइड किया था ये डिवाइडर जो था उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, बस कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो इसकी तरह हम डिवाइड कर लेते, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर मिक्स्ड में दिए हैं, ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं, तो मिक्स्ड में दिए हैं। अब इनको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। इसको मल्टी होल नंबर, और ये जो डिवाइडर था इसका ये क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, है ना। तो डिनोमिनेटर इसका, होल नंबर इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 11 तो ये हो गया। और इसमें फिर ऊपर वाला नंबर क्या कर देते हैं, रिमाइंडर जो बचा हुआ था पहले उस 3/11 ये कर लेते हैं, है ना। क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, और जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, है ना। ये न्यूमरेटर है, ऐड कर देंगे, तो कितना आया, देखो इसका मल्टीप्लाई कितना आया, 2 × 11 22 आया, प्लस ये 3 है तो 3 लिख लिया, अपॉन 11 लिख लिया, ऐसे ही तो है। तो 25 यही आंसर आ गया। इम्प्रॉपर में ये हो गया। अब
क्लियर। तो हम क्या लिख देंगे 25/11, तो यहाँ लिख लिया 25/11, ये हो गया। दूसरा वाला वो देख लीजिए, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई किया, आपको सीधा आंसर, आपको इसका सीधा आंसर ही लिख दो। ये सीधा आंसर नहीं लिखना है, सीधे आंसर में क्या है ये समझा देना है कि इस तरीके से हमने किया है, ये भी स्टेप लिख दो तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसे लगेगा कि आपको आता है, आपने कॉपी किसी की चीटिंग वगैरह नहीं की है ना। तो आप देखिए 6 × 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो 6 × 3 ऐसे कर, 3 × 6 ये +5 ओके। तो क्या है, तो 6 ये ऊपर है ना, और अपॉन जो 6 है नीचे वो 6 लिख लिया। ओके, 6 3 जा 18। तो अब ये 6 3 जा 18 हो गया, ये +5 यहाँ लिख लिए, अपॉन ये 6, क्लियर। जैसा है वैसे ही लिख लिया। अब कितना आया 18 + 5 कितना 23 है ना, 23/6। बस ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गया, 23/6 ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। किससे था, मिक्स्ड से, इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड लिखा हुआ है ना, फाइंड 3 of 10 of 200, 3 of 10 of 200। तो 3 of 10 लिख लिया एंड ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और 200 लिख लिया। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये है, यहाँ भी ये क्या है, क्या न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम 1 नीचे लगा लें, यानी कि 200 का 3/10 कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो अब देखिए ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिवाइड होता है। इनको डिवाइड कर सकते हैं आप, है ना, नीचे और ऊपर न्यूमरेटर। तो क्या हुआ, ये 1 0 से इसके 1 0, बाहर वाला 0, बच्चे क्या कर देते हैं 2 0 1 लगा है अगर और ये 10 लगा है तो इस 0 से ये 0 डिवाइड कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 1 0 अगर है और 10 ऐसे लिखा है तो बाहर के 0 कटते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखो, मैंने 1 2 बच्चों को देखा है ऐसे। तो अब देखिए क्लियर, ये अब 3/, अब कितना आएगा, ऊपर कितना बचा 3 × नीचे तो कुछ बचा नहीं, 10 1 जा, यानी बाहर का 0 यानी कि 1 बचा। अभी है ऊपर, यहाँ कितना बचा 20 बचा, तो आंसर 60 आ गया, यानी कि 3/10 of 200 कितना 60 मिला हमको। ओके, अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, 4/5 of 125। तो 4/5 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 125, ये कर 25 ये कर लिया, क्लियर। आप डिवाइड कर लेते हैं, वही 1 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता ही है, लेकिन हम समझने के लिए बस लगा ले रहे हैं। 125 क्या है न्यूमरेटर, 1 क्या है डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, है ना। तो अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर की जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो नीचे ऊपर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, हाँ डिवाइड। तो 5 का कितना, ये 4 से 5 से कितनी बार काटेंगे, 5 2 जा 5 5 जा, है ना। आप अगर कहीं भी करके देख लें 125 ऐसे कैंसिल करके देख लें, ऐसे करके 5 है ना, तो जितना भी 25 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 4 × यहाँ बचा 25, ये लिख लिया। नीचे कितना बचा, ये तो कट ही गया, इससे हमने काटे, ये तो कट गए, तो नीचे 1 बचे। तो 25 और 4 का मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 आ गया, क्लियर। ये इस तरीके से करेंगे, सेम इस तरीके से आप कर लेंगे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इन नंबरों को प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली,
क्लियर। अब जितना डिनोमिनेटर दिया है ना, वैसे अगर 1 2 3 4 अगर हमको ये इस पे दिखाना होता, यहाँ पर मैंने 0 दिखाया, अगर 1 2 3 दिखाना होगा तो हम ऐसे ही सीधे दिखा लेते, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 ऐसे दिखा लेते, ऐसे शो कर देते इस पर। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये फ्रैक्शन वाले नंबर इस पे शो करना है ना, फ्रैक्शन वाले नंबर। तो फ्रैक्शन वाले नंबर के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 0 लिख लिया है ना। अब ये नंबर देखिए किसके किसके बीच में आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पक्का है कि 0 1 के बीच में आएगा। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, पॉजिटिव, तो किसके किसके बीच में आएगा, वो 0 1 के बीच में आएगा। ये 0 1 के बीच में आएगा, तो 0 हमने पहले लिख लिया यहाँ पर। अब जितने डिनोमिनेटर में है पार्ट, ये जितने डिनोमिनेटर हैं उतने 7 लिखा है, तो 7 पार्ट कर लिए। 0 से यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 और 7 इक्वल पार्ट किए। 7 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पर लास्ट हुआ वहाँ 1 लिख दिया है ना, वहाँ 0, यानी कि 0 1 के बीच के इक्वल 7 पार्ट हो गए हमारे, 7 पार्ट हो गए। अब हमको डिनोमिनेटर में 7 पार्ट थे, हमने 7 कर लिया। न्यूमरेटर में कितना लिखा, 2, तो यानी कि हमें 2 चाहिए इसमें से, 1 और 2, यानी कि ये है, इसको ऐसे दिखा दिया, ये हमने बता दिया 2/7, ये है 2/7, यहाँ पर ऐसे करके दिखा देना आप, है ना। अगर वो कहा जाए कि 3/7 दिखाओ, 3 शो करो, तो 3/7, 7 पार्ट तो हमने यहाँ कर ही रखे हैं। अब इसमें 3 ऊपर कितना है, 3, तो हम 1 2 3 पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे शो कर देंगे, है ना, ऐसे लाइन बना के 3/7 बता देंगे इसको, है क्लियर। अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखिए 0 ये क्या है, 1/7, 2/7, 3/7, ये 4/7, ये 5/7, 6/7, और ये 1 का मतलब क्या है, 7/7, जो कि आपस में 1 ही होता है। तो ये यहाँ पर ऐसे हो गए। तो आप कोई भी नंबर इस पर शो कर सकते हो। 4/7 कहाँ होगा, ये देखिए अपने आप दिखाई पड़ गया, 4/7, तो 4/7 ये है। अगर 4/7 पूछा जा रहा है तो 4/7 आपने ये दिखा दिया। अब एक दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब देखिए 1/3 किसके किसके बीच में होगा, 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किसके बीच में होगा, 0 1 के बीच में होगा, तो यहाँ 0 लिख लिया, 0 क्लियर। अब देखिए आगे के कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे इक्वल। तो हम छोटे बड़े कुछ भी पार्ट कर सकते हैं। हमने और लंबी लाइन, पहले हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादा पार्ट करने थे, हम यहाँ बड़े पार्ट कर लेते हैं, छोटे है ना, बड़े बड़े पार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए 3 पार्ट करना है तो हमने 1 2 और 3 पार्ट कर लिए, 1 2 इक्वल पार्ट होने चाहिए। यहाँ पर ये 3 पार्ट हो गए, तो ये पार्ट 3 हो गए। और यहाँ पर 1 होगा, यानी कि 0 1 के हमने 3 पार्ट कर लिए बीच के यहाँ पर। और ऊपर कितना लेना, 1 पार्ट, तो यहाँ पर होगा ये 1, ये ऐसे कर देंगे, ये होगा 1/3 क्लियर, 1/3 यहाँ होगा, ये होगा 2/3, ये 2/3। अब हमें 2/3 अगर दिखाना हो तो हम ऐसे इस पर ऐसे लाइन बना देंगे, ऐसे थोड़ी सी, है ना, ये 2/3 साफ साफ दिखना चाहिए। और ये 3/3 होगा, यहाँ पर जो नंबर पूछे वो आप बता दो, है ना, 3/3 यहाँ डैश लगाया ये, तो आप यहाँ पर ऐसे ये 3/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 1 तो होगा ही होगा, है ना, 3/3 ये नंबर ऐसे दिखाना जरूर है। जो भी नंबर पूछा जाए उसको ऐसे, है ना, करके वैसे एरो बना दो। मान लिया आपसे 2/3 पूछा जा रहा, 1/3 पूछा जा रहा, तो आप फिर ये नंबर नहीं लिखेंगे, ये सब नंबर नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ ये लिखे रहने देंगे, लेकिन आप इसको एरो करके बता देंगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके एरो करके बता दो आप बस।
अब एक क्वेश्चन नंबर 5 पे ले लेते हैं। यूज नंबर लाइन टू सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर लाइन का यूज करके ये ए और बी कोई भी पार्ट है हम ले लेते हैं, तो नंबर लाइन का यूज करके, जैसे ये ले लिया मान लिया -7 प्लस और फिर कुछ और नंबर ले लिया +4 ले लिया, मान लिया +4 ले लिया, है ना, या +3 ले लिया, कुछ भी ले लिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन है। अब नंबर लाइन ड्रॉ की पहले, इसके लिए नंबर लाइन पे ही दिखाना है आपको। तो 5 से पहले हम इस पर 0 1 2 3 4 5 6 ये है, यहाँ 6 7, चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, है ना। ये नंबर लाइन है तो यह ऐसे दिखा दो। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करना, 5 में यानी कि -2 ऐड करना। माइनस के लिए लेफ्ट में चलेंगे, प्लस के लिए अगर प्लस ऐड हो रहे हैं तो राइट साइड में चलेंगे। मैंने अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना 5 से, तो 5 पे आ गए, पहले 5 पे आ गए। अब किधर जाएं, माइनस की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में जाएं। इस साइड में नंबर कम होते चले आएंगे, है ना। माइनस में आपको चलना है तो आप ऐसे पीछे की तरफ, है ना, लेफ्ट साइड की तरफ। तो 5 से स्टार्ट किया। कितने स्टेप, 2 स्टेप माइनस के 2 स्टेप। तो ये आए, ऐसे लगाया पीछे की तरफ, इसके एरो बनाना जरूरी है आपको, ये आए, है ना, एरो बनाना आपको जरूरी है, एरो ड्रॉ करना जरूरी है आपको, है ना। तो जिससे यही पता चलेगा कि किस साइड में आप, डायरेक्शन क्या है आपकी जाने की, मूव करने की आपकी डायरेक्शन क्या है। तो कहाँ पे पहुँचे, माइनस के 2 स्टेप चलने के बाद में आप कहाँ पहुँचे, 3 पे पहुँचे। और किस पे, ये इधर सब प्लस वाले नंबर हैं, प्लस वाले, +3, तो हम +3 लिख देंगे। क्लियर, +3 पे आ गए। इसके लिए, अब इसके लिए देखिए हमें -7 की, है ना, रिक्वायरमेंट होगी। तो -7 बनाते हैं, यहाँ 0 रखा और इस साइड में हम बना लेते हैं। इसमें नंबर में प्लस की तरफ वाले की हमें ज़रूरत थी, है ना। अब इसमें माइनस की तरफ की ज़रूरत है, तो हम माइनस की तरफ वाले नंबर बना लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है ना। तो ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, है ना। कुछ नंबर हम एक्स्ट्रा भी इस पर लोकेट कर लेते हैं, जरूरी नहीं जितने नंबर की हमें ज़रूरत है, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं, है ना। अब देखिए -7 से स्टार्ट करना है, -7 से किधर, प्लस का 4 है तो यानी कि किधर चलना है, राइट साइड में। प्लस का 4 है तो राइट साइड में कितने, 4 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 4 स्टेप चल दिए। और बनारा भी, ये भी ड्रॉ करना है एरो कि हम किधर से किधर को मूव किए हैं। हमने राइट साइड में मूव किया है, तो मूव करने पर हम पहुंचे कहाँ पर, -3 पर। तब आंसर आया हमारा -3 आंसर आया। को क्लियर, यानी कि -7 में प्लस के 4 स्टेप हुए तो हम पहुंचे कहाँ पर, -3। तो -3 पर ये -3, ये आंसर आ गया। इसका आंसर +3, ये -3 आ गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, है ना। अब क्वेश्चन अलग अलग भी आपका कहीं हो सकता है, मतलब पूछ सकता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, फिर अलग क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द एचसीएम ऑफ दीज नंबर। लेकिन मैंने एक ही में बता रहा हूँ आपको, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे। पहले तो हम इसके मेथड जो होते हैं, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने ज़्यादातर बताया है, लेकिन और भी मेथड हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है। तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो यहाँ लिख देंगे, सोल्यूशन यूजिंग बाई, ऐसे लिख दो, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उसको आप यहाँ पर लिख दो। फिर 12 और अब फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिर इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम 12 के क्या फैक्टर हो गए, हम कहीं
दूसरी जगह पर निकाल लेते हैं इसको ऐसे डिवाइड करके। जैसे भी आप डिवाइड करके निकालें, ये 2 3 है ना, ये देखो 2 2 3 यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए हमने 2 2 3। 16 के क्या है, 16 के अलग से निकाले तो 16 के निकाल लीजिए। अब देखिए 16 के 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एलसीएम हमको फाइंड करना है अगर, तो एलसीएम के लिए पहले एचसीएफ पता करके बताते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों का एचसीएफ पहले पूछा जाता है। हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बना रहे, है ना। तो एचसीएफ यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या निकलेगा, नीचे निकालते हैं, कहीं भी निकाल दें। एचसीएफ में मिनिमम टाइम्स जो नंबर आया है, जैसे 2 इसमें कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स। 2 इसमें 4 टाइम्स आया है, 4 बार आया है, तो मिनिमम टाइम लिखा जाता है ना। 2 इसमें 2 बार आया, 2 इसमें 4 बार, तो मिनिमम कितने, 2 टाइम, तो 2 टाइम्स हमने लिख लिया। क्लियर। 3 इसमें 1 टाइम्स आया और इसमें 0 टाइम, तो 0 टाइम वाला लिखें, मिनिमम वाला लिखते हैं इसमें। तो एचसीएफ हो गया 4। अब देखिए एलसीएम, है ना, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम में मैक्सिमम टाइम जो नंबर आया रिपीट हुआ है, तो 2 इसमें 2 बार आया है, 2 इसमें 4 बार आया, तो मैक्सिमम टाइम लिखते हैं। तो ये एलसीएम 4 बार आया, जितनी बार मैक्सिमम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और अब 3 पे आ जाइए। 3 इसमें देखिए 1 टाइम्स आया, इसमें 0 टाइम्स आया, मैक्सिमम कौन सा, 1 टाइम्स, 1 बार, तो यहाँ पर 1 बार मैक्सिमम टाइम्स वाला लिख लेते हैं, है ना। तो कितना 48, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 8 43, ये 40, यानी कि एचसीएफ 4 हो गया और ये एलसीएम आपका 48 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका भी निकाल लेंगे, इस वाले का, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, है ना। 30 एंड 45 है, तो 30 के पहले हमने लिख तो ऊपर दिया ये बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप 30 और 45 के फैक्टर करें, तो 30 के फैक्टर हम क्या करेंगे, 2 से 15 टाइम्स 2, और फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से 5 टाइम्स 5, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 45 के निकाल लें, 45 के प्राइम फैक्टर 3 से गया 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स, ओके। तब 3 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इक्वल टू, देखो एचसीएफ में मिनिमम टाइम वाला देखा जाता है। 2 इसमें 1 बार आया है लेकिन इसमें आया ही नहीं, यानी कि 0 टाइम्स आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 टाइम्स। 0 टाइम का मतलब लिखेंगे नहीं। 3 इसमें 1 टाइम्स आया है, इसमें 2 टाइम्स आया है, तो मिनिमम टाइम कितना हो गया, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 1 बार मिनिमम हुआ, तो मिनिमम वाला लिखते हैं। क्लियर। आप देखिए 5 इसमें 1 टाइम्स आया है, 5 इसमें 1 टाइम्स आया, तो 1 इसमें भी आया, 1 इसमें भी आया, यानी कि 1 ही टाइम, तो 5 1 बार लिख लिया। तो एचसीएफ कितना हुआ, 3 5 15 हो गया। एलसीएम में मैक्सिमम टाइम वाला लिखते हैं, 2 इसमें 1 टाइम 0 टाइम, तो मैक्सिमम कितना 1, 3 टाइम, 3 इसमें 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम, तो मैक्सिमम टाइम्स वाला 2 टाइम्स लिख लेते हैं। 5 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो 1 ही बार लिखेंगे। 1 इसमें 1 ही बार है, 1 ही बार इसमें भी है, तो 1 ही बार मैक्सिमम हो गया। तो ठीक, आप कितना 3 3 जा 9, अब 9 5 जा 90 आ गया, यानी कि 90 इसका एलसीएम होगा। क्लियर। अब देखिए